तो हम लोग अधिकार कविता को पढ़ चुके हैं। तो महादेव वर्मा जी बहुत खूबसूरती के साथ तो मनुष्य का जीवन जो है वे संघर्ष निरत होता है। तो जीवन में कष्ट आना ही जीवन की सार्थकता है। इसीलिए कई उदाहरण देकर कवयित्री हमें समझाई है कि जैसे फूल का उदाहरण देती है और तारों का उदाहरण दी है, नीलम से बादलों का उदाहरण दी है और अनंत ऋतुराज का उदाहरण दी है और साथ साथ आँखों का उदाहरण देकर हमें समझाई है कि सब अगर से इनका जीवन सार्थक होना है तो उसे निरंतर कष्ट को सहना ही पड़ेगा। तो जीवन निरंतर कष्ट सहने में ही जीवन की सार्थकता छिपी हुई है बोलकर बताए थे। तो अंत में वे अपने अच्छे कामों की वजह से भगवान अगर से उन्हें अनंत अमर लोक भी अगर से दे देगा तो उसे वो ठुकराएगी, उसके बदले में अपने मिटने के अधिकार को वो पाना चाहती है। तो इसलिए इस तरह से पोयम मैं इसे समाप्त कर दिया हूँ पहले भी। एक बार फिर इसके सवाल जवाब एक बार हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है, मुस्कुराते फूल को क्या आना चाहिए? तो जवाब है, मुस्कुराते फूल को मुरझाना आना चाहिए। दूसरा सवाल है, मेघ में किस चीज की चाह होनी चाहिए? मेघ है तो किस चीज की चाह होनी चाहिए? तो मेघ है तो उसे घुल मिल जाने की चाह होनी चाहिए। तीसरा सवाल है, आंखों की सुंदरता किससे बढ़ती है? तो आंखों की सुंदरता आंसुओं से बढ़ती है। चौथा सवाल है, प्राणों की सार्थकता किसमें है? तो प्राणों की सार्थकता बेसुध पीड़ा में है। कवयित्री को किसकी चाह नहीं है? पांचवा सवाल है, कवयित्री को अमरत्व की चाह नहीं है। किसकी चाह नहीं है? अमरत्व की चाह नहीं है। कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? कवयित्री किस अधिकार की बात कर रही है? कवयित्री मर मिटने की अधिकार की बात कर रही है। लास्ट सवाल है, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को क्या मिला? जवाब है, परमात्मा की करुणा से कवयित्री को मिटने का अधिकार मिला। क्या मिला? मिटने का अधिकार मिला। अब 3 मार्क्स वाले अंकों वाले सवाल है। पहला सवाल है, फूल एवं तारों के विषय में कवयित्री महादेव वर्मा क्या कहती है? 3 मार्क्स का है, इसे विवरणात्मक तौर पे आपको लिखना पड़ेगा। फूल और तारे, पहले बताते हैं, कवयित्री कह रही है वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना। कवयित्री कह रही है वैसे फूल है तो फूल को खिलना उसका सामान्य और उसका सच्चा जीवन होता है। फूल खिलते हैं, उनकी सुंदरता चारों तरफ बढ़ती है और उनकी महक चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है, तो सबको वो आकर्षित करते हैं। लेकिन इस तरह से रहने वाले फूल खिलना भी है, साथ साथ उनको मुरझाना भी जरूरी होता है। अगर से फूल मुरझाएंगे नहीं तो फूलों की सार्थकता नहीं बनती। कवयित्री हमारे जीवन को भी फूल के साथ तुलना करती है, कहती है हमारा जीवन एक फूल के समान होता है, जिसमें सुंदरता होती है, जिसमें कोमलता होती है, जिसमें आकर्षण होता है। इन सभी जो जीवन में ये सभी होने के बावजूद भी कष्ट रूपी मुरझाना, कष्ट रूप भी आना, मुसीबतें आना, समस्याएं आना, ये भी जीवन का ही रूप होता है। जब तक मनुष्य के जीवन में कष्ट नहीं आता उसे सुख का सही माने में अर्थ समझ में
नहीं आता है। इसीलिए फूल को खिलना भी है और साथ साथ उसे मुरझाना भी पड़ता है। तो हमारा जीवन भी एक फूल के समान होता है, इसे खिलना भी है और कभी कभार मुरझाना भी पड़ता ही है। इस जीवन की सच्चाई को हमें अच्छी तरह से समझ लेने की बात यहाँ कही गई है। और साथ साथ आगे बढ़कर फिर कहती है, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। वे तारों के दीप, तारे यानी कि जो स्काई में आसमान में तारे जगमगाते हैं। तारों को तो हम लोग देख सकते हैं रात की रोशनी में कितने खूबसूरत होते हैं, कितने सुंदर से हमें दिखाई देते हैं, जिसे देखने वाला कभी उसका ऊपर वर्णन करने लगता है, इतने सुंदर लगते हैं। हर किसी को रात का तारा जो है वे जगमगाता हुआ तारा बहुत खूबसूरत लगता ही है। लेकिन तारे हैं, लेकिन इतने खूबसूरत तारों को भी क्या करना पड़ता है, बुझ जाना पड़ता है। तो सूरज की रोशनी जैसे ही आती है तो तारों की रोशनी अपने आप बुझ जाती है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही तारों की तरह होता है, जगमगाते रहता है। अंधेरे में भी हमें क्या करना है, रोशनदार होकर रहना है। हमारा जीवन अंधेरा है तो घबराना नहीं चाहिए। तारों की तरह हमें भी क्या करना चाहिए, जैसे जगमगाते हुए, रोशनदार होते हुए लोगों को खुशियां देने का काम हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन ऐसे तारों को भी एक दिन क्या करना पड़ता है, बुझ जाना पड़ता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सूरज फिर से ढल जाएगा, फिर से जैसे ही सूरज डूब जाएगा तो फिर तारों का महत्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कवयित्री यहाँ पर फूल और तारों के विषय में हमें बताते हुए कह रही है कि हमारा जीवन भी ऐसे ही है, तो हमें निरंतर संघर्ष पथ पर चलना है। इसलिए कभी भी जीवन में घबराना नहीं चाहिए। समस्याएं आते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही आते हैं, तो हमारे जीवन को सुधारने के लिए ही आते हैं। तो हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बोलकर कवयित्री इस पद्य में हमें समझा रही है। तो इस तरह से कवयित्री फूल और तारों का विषय हमारे सामने प्रस्तुत करती है और हमें जीवन में निडर होकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। दूसरा सवाल है, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बादल एवं वसंत ऋतु, तो दूसरे भाग में कहा गया है, वे नीलम से मेघ नहीं जिनको है भूल जाने की चाह। तो मैंने बताया था पहले भी कि बादल केवल कोरा बादल बनने से कुछ फायदा नहीं है, सुंदर बादल बनने से कोई फायदा नहीं है। बादल तो सुंदर बनना भी है, उसके साथ साथ बादल को क्या करना है, घुल मिल जाने की चाह होनी चाहिए। तो बादल आते हैं तो काले बादल तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन काले बादल को बरसना भी पड़ता है। अगर से काला बादल बरसेगा नहीं तो उस बादल का महत्व नहीं रहेगा। तो हमारा जीवन भी एक सुंदर से बादल के समान होता है। ऐसे बादल के समान रहने वाले सुंदर जीवन में हमें केवल अपने आप को गर्विष्ठ होकर जीवन बिताना जीवन नहीं होता, बल्कि हमें सबके साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। जिस तरह से बारिश बरसा कर बादल बारिश बरसाते हैं, सबको खुशियां देते हैं, तो सबको ठंडक पहुंचाते हैं, सबके लिए वे जीवन निर्वाह करने के लिए, जो किसानों के लिए, मोर के लिए, हर इंसान के लिए जिस तरह से बादल पानी बरसाकर घुल मिलकर सबके जीवन में प्रोत्साहन देते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे साथ जो भी रहते हैं, जो गरीब होते हैं, जो मुसीबत में रहने वाले होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो आसपास पड़ोस वाले होते हैं, जो दया के हकदार होते हैं, करुणा के हकदार होते हैं, उन सब के साथ हमें मिलजुल कर तो रहना चाहिए। तो उनके जीवन को भी हमें क्या करना चाहिए, सार्थक बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, सही मार्ग दिखाते रहना चाहिए और उन्हें मदद करते रहना चाहिए। यही बादल से संबंध है। तो बादल जिस तरह से घुल मिल जाता है, तो मनुष्य को भी अकेले ही जीवन यापन करने से कुछ फायदा नहीं,
बल्कि लोगों के साथ घुल मिलकर तो अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। उसी तरह अनंत ऋतुराज, ऋतुराज से क्या प्रेरणा मिलती है वो कहा गया है। तो ऋतुराज तो जिसे हम लोग स्प्रिंग सीजन कहते हैं, जो वन में होता है, जो पेड़ों में पौधों में ये रूप देखने को मिलता है स्प्रिंग सीजन, जैसे वसंत ऋतु जिसे कहा जाता है, उसे ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुओं का राजा क्या होता है? वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में अक्सर क्या होता है, प्रकृति बहुत बहुत सुंदर लगती है, बहुत आकर्षणीय होती है, जहाँ पर देखो हमारे आंखें वही के वही अटक जाते हैं, उस हरे भरे पौधों को देखने में लग जाते हैं, इतनी ज्यादा सुंदरता उसमें समाई रहती है। उसके साथ साथ सुंदरता के साथ साथ उसमें खुशबू होती है, उसमें महक होती है, हर पौधा हर फूल वहाँ पर खिलने लगता है, तो पत्ते कोमल होते हैं, तो देखने के लिए वो एक आकर्षणीय यौवनावस्था में होने के बराबर होता है। तो ऐसा ही हमारा भी जीवन होता है, ऐसे वसंत को भी जाना जरूरी है। अनंत ऋतुराज नहीं जिसने देखी जाने की राह, मतलब जो वसंत ऋतु जाने की राह नहीं देखता वो वसंत ऋतु हो ही नहीं सकता। वसंत ऋतु है, सुंदरता है, ताकत है, आकर्षण है, लेकिन उसे भी एक दिन जाना ही है। तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन भी एक वसंत ऋतु के समान ही होता है। हम में आकर्षण है, हम में ताकत है, साहस है, कुछ अच्छा कर दिखाने का हौसला होता है, लेकिन ऐसा हौसला भी कभी कभार फीका पड़ जाता है, कभी ऐसा हौसला भी कभी कभार कमजोर पड़ जाता है, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। तो हमें इस जीवन रूपी वसंत ऋतु में हमें निरंतर अच्छे काम, नेक काम, धर्म के काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कवयित्री यहाँ पर हमें बादल के समान घुल मिलने के लिए सलाह देती है, वसंत ऋतु के समान हमें आकर्षणीय होकर तो सबको खुशी देने की बात इस पद्य में हमें बता रही है। इस तरह से हमें बादल और वसंत ऋतु से अक्सर जीवन में उत्साहित होकर, आशावादी होकर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। तो इस तरह से दूसरा सवाल हुआ। तीसरा सवाल है, जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन की सार्थकता पूरे पद्य में हम लोग बताए हैं। तो जीवन की सार्थकता किसमें है? तो जीवन एक फूल के समान है, तो जीवन एक तारों के समान है, जीवन एक बादल के समान है, जीवन एक ऋतुराज के समान होता है। तो ऐसे जीवन में भी कई बार समस्याएं आते हैं, तो हमें डट कर मुकाबला करना ही जीवन की सार्थक रूप होता है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए हमें घबराना नहीं चाहिए। तो हमें पहले से ही निर्धारित कर लेना है कि वे जीवन है तो संघर्ष में करना ही पड़ेगा, समस्याएं आते ही रहेगी, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। कवयित्री यहाँ पर उसका उदाहरण देकर बता रही है, कितनी खूबसूरती से बताती है। देखिए, वे सोने से नयन नहीं जिनमें बहते आंसू मोती। वे सोने से सुंदर से नयन, सुंदर से आंखें हो ही नहीं सकती जिन आंखों में मोती के समान उभरने वाले आंसू ना हो। आंसू कब आते हैं? दो समय में आते हैं। एक बहुत कष्ट है तो तकलीफ है, मुसीबतें हैं, तब आंसू आते हैं, और कभी कभार ज्यादा खुशी में भी आंसू आते हैं। लेकिन आंसू का आना जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो सुंदर आंखें तभी कहलाती है जब वो आंखों में आंसू आते हैं। वे प्राणों की सेज नहीं, प्राणों की सार्थकता नहीं जिसमें बेसुध पीड़ा सोती, जिसमें बेसुध पीड़ा ही ना हो, जिस जीवन में कष्ट ही ना हो, ऐसा जीवन बेकार है। अगर से जीवन सार्थक बनना है तो जीवन में बेसुध पीड़ा का होना जरूरी है, कष्टों का होना जरूरी है, मिटने का अधिकार का होना जरूरी है। जब तक हम मिटते नहीं तब तक हमसे अच्छाई कभी आती नहीं। इसीलिए कवयित्री हमें बता रही है
तो जीवन की सार्थकता तभी सफल होगी जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, पीड़ाएं आएंगे, मुसीबतें आएंगे, तो हमें न घबराते हुए उन पीड़ाओं को क्या करना चाहिए, उनके पीड़ाओं से डट कर मुकाबला करना चाहिए, तो जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो इस तरह से जीवन को हम लोग सार्थक बना सकते हैं बोलकर कवयित्री हमें अपनी जीवन की सार्थकता के बारे में बता रही है। और चौथा सवाल है, कवयित्री अमरों के लोक को क्यों ठुकरा देती है? तो ये भी इजी है। कवयित्री अमरों के लोक को इसलिए ठुकराती है कि अमरों के लोक में कुछ काम काज होता नहीं। अमर का मतलब क्या होता है? अमर का मतलब शाश्वत जिंदे रहना, मतलब जिसकी मौत ना होना, उसे अमर कहते हैं। अमरत्व का लोक कवयित्री का कहना है, कवयित्री बता रही है कि जीवन में संघर्षशील साधक में हम लोग आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर कष्टों को सहते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कष्ट को सहता है तो उसी को उसका महत्व मालूमात होता है। जीवन के रास्ते में जब ठुकराते हैं तो हमें गिरना नहीं चाहिए, बल्कि संभल कर उठना चाहिए। जो व्यक्ति ठोकर मारता नहीं, उस व्यक्ति को जीवन की सच्चाई मालूमात होती नहीं है। इसीलिए वे कह रही है कि मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए। हे भगवान, जो व्यक्ति जीवन में कष्ट सहता हो, जिस कष्ट को सहने के बाद उसे जब खुशी मिलती हो, तो उस खुशी के सामने ये अमरत्व का लोक भी बेकार है, क्योंकि उसे उसका स्वाद अच्छी तरह से उसे मालूमात हो जाता है कि जीवन की सार्थकता किसमें है। इसीलिए अगर से मेरे इन कष्टों को देखते हुए, मेरे इन अच्छे कामों को देखते हुए भगवान, मुझे अगर से आप अमृत का लोक भी दे दोगे तो मुझे वो स्वीकार नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह से अमर बनकर रहने से अच्छा है कि अपने मिटने के अधिकार को मुझे पाना है। जीवन में कष्टों को मुझे सहना है, उन कष्टों से मुझे मुकाबला करना है, तो तभी जाकर मेरे जीवन की सार्थक जीवन मेरा बन सकता है। इसलिए मुझे अमरों का लोक नहीं चाहिए बोलकर कवयित्री मिटने के अधिकार को पाकर अमृत के लोक को क्या कर रही है, ठुकरा रही है बोलकर लिखना है। तो अंत में अधिकार कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक तत्वों के बारे में लिखिए बोलकर है। तो पूरे पद्य में ही प्राकृतिक तत्व आए हुए हैं। जैसे मुस्काते फूलों का उदाहरण दिया गया है, जैसे प्रकृति में आने वाले तारों के दीपों का उदाहरण दिया गया है, जैसे नीलम से मेघ बादलों का उदाहरण दिया गया है, और जिसे घुल मिल जाने के लिए भी जाने की बात भी कही गई है, और वसंत ऋतु के बारे में भी कहा गया है, और आंसुओं के बारे में भी, आंखों के बारे में भी कहा गया है। पूरे प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, इन सब से हमें प्रेरित होना है। अपने प्रेरित होकर, जैसे फूल निरंतर खिलते हैं, मुरझाते हैं, जैसे तारे निरंतर आते हैं और जाते रहते हैं, मेघ आते हैं, बरसाते हैं, और उत्तराज निरंतर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन सब से हमें यही प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भाई जीवन निरंतर कष्टों से और सुखों से दोनों से भरा पड़ा है, तो हमें कभी न घबराते हुए इस जीवन को अगर से सार्थक बनाना है, तो आने वाले मुसीबतों से हमें डटकर मुकाबला करना है, और जितना हो सके उतना हमें नेक काम ही करना है। नेक काम के सिवा दूसरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो नेक काम करता है तो उसी को कई सारे मुसीबतें आते हैं, समस्याएं आते हैं, लेकिन उसे डटकर मुकाबला करना चाहिए बोलकर इसमें बताया गया है। अंत में संदर्भ है, संदर्भ हुआ स्पष्टीकरण कीजिए बोलकर है। तो इसमें एक ही दिया गया है, ऐसा तेरा लोक वेदना नहीं नहीं जिसमें अवसाद, जलना जाना नहीं नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद। जो मिटने का स्वाद जानता नहीं, तो उसे जीवन की सच्चाई मालूमात होती नहीं है। तो इसे इस पद्यांश को अधिकार कविता से लिया गया है। इसके कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। भाव स्पष्टीकरण बोलकर लिखकर, भाव स्पष्टीकरण कवयित्री का पूरे पोयम का सारांश थोड़ा सा लिखकर, तो जीवन के कष्ट को जो जानता नहीं जानता है, तो उसी को जीवन की सार्थकता मालूमात होती है। इसलिए हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए। तो जीवन में निरंतर संघर्ष निरत पथ पर हमें
चलना चाहिए बोलकर बताया गया है। तो इस तरह से अधिकार कविता समाप्त होती है और आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अब तक सुजान भगत पाठ पूरा हो चुका है, रैदास वाणी कविता पूरी हो चुकी है और अधिकार पद्य भी पूरा हो चुका है। जब भी आप लोग कॉलेज को आएंगे तो आते समय इन तीनों का वर्कबुक कंप्लीट करके